स्थिति है कि हमें कुछ ऐसा ज्ञान चाहे कि जो कलयुग के मंद सुमंद मंद भाग्य और उपद्रता ऐसे लोगों के लिए, जिनके आयुष्य कम है, जो आलसी है, जिनकी बुद्धि भी कम है, मतलब समझ शक्ति कम है, जिनका भाग्य भी कमज़ोर है और जो हमेशा व्यग्र या विचलित रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बताना है। मतलब पेशेंट क्या है उसकी स्थिति बताइए कि पेशेंट या ऐसा है, अब ट्रीटमेंट आपको करनी है, कौन सी दवा आपको देंगे, तो भागवतम है वो दोनों के लिए है। जो पेशेंट है या दर्दी है उनके लिए भी है, उनके लिए वो दवाई का काम करेगा, और जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके लिए ये टॉनिक जैसा है, उनको दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से है उन्नत अवस्था में है। तो भागवतम है उनको वो रस है प्रदान करता है। तो भागवत है दोनों लोगों का कल्याण करने वाला है, नए भक्तों के लिए और जो उन्नत भक्त हैं, दोनों को प्रिय ग्रंथ है। तो कलयुग की ऐसी स्थिति में वो फिर 6 प्रश्न उनको करते हैं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे कि जनसाधारण के लिए परम और समग्र कल्याण का मार्ग बताइए, और समग्र शास्त्र है उसमें कई प्रकार के कर्म बताए हैं, तो वो शास्त्रों का जो सार है, वो कर्मों का जो सार है वो हमें बताइए जिससे सब संतुष्ट हो। और तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान के है देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो उनके प्रागट्य के क्या क्या प्रयोजन थे, इसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। विशेष रूप से कृष्ण अवतार और उनकी लीला के बारे में शौनक आदि मुनि सुनना चाहते हैं। और फिर कई और प्रश्न किए, और 3 प्रश्न हैं कि कृपा करके भगवान के अन्य जो अवतार हैं उनके बारे में भी हमें बताइए। कृपा करके भगवान के अन्य अवतारों में भगवान ने जो भी लीलाएं की तो उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। और कृष्ण अपने धाम में जब गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया वो भी हमें बताए। तो इस प्रकार से कई जो प्रश्न हैं वो भगवान की लीलाओं के संबंध में हैं और धर्म का आश्रय के संबंध में हैं। तो इस प्रकार से वो प्रस्तुत किए कि हम लोग थके नहीं हैं और हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए ताकि हम इसको सुनते रहें। तो इस प्रकार से हमें भी थकना नहीं है, इसको सुनना है। और हर रोज़ है आने वाले 18 दिन भी है, हम एक अध्याय है उसका सार देखेंगे। और आज पहला दिन था, भागवत महात्म्य हमने कल लिया था। आज पहला अध्याय जो है भागवत का हमने संक्षिप्त में लिया। यहाँ पर आप पहला ही श्लोक देखेंगे तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने 10 पेज का पूरा तात्पर्य लिखा है। तो सबसे पहला श्लोक इतना विस्तार से प्रभुपाद जी ने समझाया है, वो आप है यथा समय है अपने घर पर भी पढ़ सकते, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए अच्छा है, और भविष्य में बाकी लोग भी पढ़ सके, और ये सुनने से कम उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी भागवतम पढ़ना है। तो इस प्रकार से प्रथम जो अध्याय है वो पूरा होता है कि जहाँ पर है ये अंत में उनको पूछते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ले। तो अब आपके कोई प्रश्न है तो इसकी चर्चा हम करते हैं। ओके, सबसे पहला प्रश्न है संतोष प्रभु का। ये प्रश्न कल भी था कि भागवत और भगवद गीता में क्या अंतर है। भगवद गीता और भागवत में अंतर ये है कि भागवत पुराण का उपदेश है, तो मूल रूप से व्यासदेव ने दोनों ग्रंथ की रचना की। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, उसमें से 700 श्लोक जो है वो भगवद गीता के हैं, और वो अर्जुन को भगवान ने युद्ध में, महाभारत के युद्ध से पहले बताया था। मतलब ये वो एक पुस्तक आती है। और श्रीमद् भागवत पुराण जो है अर्जुन के पुत्र हुए, जिनका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज। तो अर्जुन के पौत्र, उनको शाप मिला कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। अब उनको प्रश्न था कि 7 दिन में मैं करूँ क्या, कौन सा उपाय अपनाऊँ, कौन सा आध्यात्मिक मार्ग अपनाऊँ। और उस समय व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनको 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवत पुराण का उपदेश करते हैं, जिसमें कई विषय है। कल के टॉपिक में हमने विस्तार से लिया था कि भागवत में कौन से 10 विषयों का वर्णन है। तो इस प्रकार से भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं और भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। तो ये एक फ़र्क है। भगवद गीता है एक शुरुआत, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, और भागवतम है भगवद गीता पढ़ने के बाद और आगे भक्ति में बढ़ने का मार्ग हमें प्रस्तुत करता है। भक्तों के कई उदाहरणों के साथ कई प्रार्थनाएं यहाँ पर मिलेगी। तो ये हम है आने वाले दिनों में देखेंगे।